जय हिंद, नमस्कार सभी को। तो भाई आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ साथियों, जो आज की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है यो, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है 2024 के किसी एग्जाम में ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% क्वेश्चन आएगा। तो जो साथी क्लास देख रहा है तो वो पूरी देखना क्लास, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को भाई शेयर भी कर दियो, और एक बार लाइक कर दो जल्दी जल्दी क्लास को भाई। तो भाई क्लास शुरू करा उससे पहले एक चीज बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो सभी साथी नोट तैयार कर लेना अपने, क्योंकि जो नोट्स अगर आप बनाओगे क्लास का तो वो आपको काफी फायदा देने वाला है। क्योंकि क्लास एग्जाम से पहले आप एक बार उन नोट्स को पढ़ना 2-3 बार, तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन इसमें से आए क्वेश्चन को गलत करके आओगे। ऐसा नहीं हो सकता। 100% आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो साथियों क्लास शुरू करें उससे पहले बता देते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जी हाँ, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, जो भारत में खेलों के लिए जो पुरस्कार है उनके बारे में और उसकी धनराशि, कि किस पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं भाई आज की क्लास में। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई आज का। तो साथियों क्लास को एक बार शेयर कर दो और जल्दी जल्दी भाई लाइक कर दो एक बार क्लास ने। तो चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जी हाँ, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलते भी अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आज का हमारा, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। जो अर्जुन पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1961 में। इसकी शुरुआत कब, 1961 में हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि दी जाती है। कि जो अर्जुन पुरस्कार विजेता है उसको कितनी धनराशि दी जाती है। तो भाई इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 लाख। हाँ, तो अर्जुन पुरस्कार के अंदर कितनी राशि दी जाती है, टोटल 15 लाख। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इस अर्जुन पुरस्कार के अंदर कितनी राशि दी जाती थी, पहले 5 लाख, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 15 लाख रुपए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको भी। तो अभी देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 आज का हमारा, खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये किसको दिया जाता है, उत्तम प्रशिक्षण देने वाले व्यक्तियों को, यानी कि जो कोच होते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है भाई हमारा, द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। तो भाई जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है जिसको, तो उसको इस पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है, तो ये बताना आपको। तो भाई इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी, यानी कि कितनी, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को धनराशि दी जाती है। और ये भी धनराशि पहले कितनी मिलती थी, 5 लाख रुपए, अभी इसको बढ़ाकर कितनी कर दिया, 10 लाख रुपए। तो देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो अभी आपको बताना कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा भाई ऑप्शन सी, 1985। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत हो कब हुई थी, 1985 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लेना भाई। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आज का। तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आपसे पूछा गया इसमें अर्जुन पुरस्कार और जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है दोनों पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो भाई इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो खेल विभाग मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार है जो, उसके द्वारा अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है।
तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, आईसीसी द्वारा निम्न में से किस क्रिकेटर को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया था? जो आईसीसी है इसके द्वारा किस क्रिकेटर को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया था? तो भाई 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कपिल देव। कपिल देव को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया था आईसीसी के द्वारा। तो बढ़ते आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो जो खिलाड़ी है उनको जो पुरस्कार दिया जाता है भारत के अंदर, तो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा भाई ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, जो ये भारत में सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। तो साथियों थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो मेजर ध्यानचंद है ये कौन था। तो भाई इन्होंने भारत को कितनी बार गोल्ड मेडल दिलाया? 3 बार। 3 बार गोल्ड मेडल भारत को इसने दिलाया। और ये किससे संबंधित था? हॉकी का जादूगर, हॉकी से संबंधित था। इसको हॉकी का जादूगर भी माना जाता है भाई। जो ध्यानचंद है इसकी कौन सी जयंती मनाई गई थी? 118वीं जयंती इसकी मनाई गई थी अभी। ठीक है, तो बढ़ते हैं भाई आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को राजीव गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भाई जो राजीव गांधी पुरस्कार है तो इसका नाम अभी 2021 के अंदर चेंज कर दिया था। तो इसका क्या नाम रख दिया? आपको ये याद रखना है। इसका नाम रख दिया अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है उसका पहले नाम क्या था? राजीव गांधी पुरस्कार। अभी इसका 2021 के अंदर नाम चेंज कर दिया। आपको इसको याद रखना है भाई। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए भाई। खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को राजीव गांधी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, प्रदान किया जाता है? तो साथियों जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, तो ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका आंसर आपको बताना क्वेश्चन नंबर 10 का। तो भाई इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो केक का बिड़ला फाउंडेशन है इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को। तो भाई बढ़ते आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? तो जो क्रिकेट का जो ऑस्कर अवार्ड, जो ऑस्कर बोलते हैं, कौन सा पुरस्कार है भाई? तो इसका सही आंसर होगा भाई ऑप्शन ए, आईसीसी पुरस्कार है जो इसको क्रिकेट का ऑस्कर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। तो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, भारत में सबसे पहले खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? तो भाई जो भारत में सबसे पहले जो खेल रत्न पुरस्कार है वो किसको दिया गया था? तो भाई इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्वनाथन आनंदन को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था सबसे पहले भारत के अंदर। और कब दिया गया था? ये 1991-92 के अंदर। जो भाई विश्वनाथन आनंदन है किससे संबंधित है? तो ये शतरंज से संबंधित है। तो ये याद रख लेना, शतरंज से संबंधित है ये। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? तो जो पहले क्या पूछा था आपसे कि खेल रत्न पुरस्कार है जो सबसे पहले किसको मिला था? विश्वनाथन आनंदन को। तो इसमें क्या पूछ लिया आपसे? जो सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना कि सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है वो कौन है जिसको भारत में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था सबसे पहले। तो भाई इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिनव बिंद्रा। तो जो अभिनव बिंद्रा ये किससे संबंधित है? किसमें इसको ये पुरस्कार दिया गया था? पिस्टल शूटिंग के अंदर। जो पिस्टल शूटिंग है उसके अंदर इसको ये पुरस्कार दिया गया था। याद रखना भाई इसको भी, किससे संबंधित है अभिनव बिंद्रा? पिस्टल शूटिंग से। और कब दिया गया था इसको ये पुरस्कार? जो बीजिंग में जो ओलंपिक हुए थे, कब हुए थे बीजिंग के अंदर ओलंपिक? 2008 के अंदर। 2008 के अंदर इन्होंने, अभिनव बिंद्रा ने कौन सा गोल्ड मेडल जीता था भाई। तो उसके लिए इसको खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बढ़ते आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो भाई पहले पुरुष पूछा था, अभी महिला पूछ ली। तो जो खेल रत्न पुरस्कार हो भारत में सबसे पहले में किसको दिया गया था ये बताना आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कर्णम मल्लेश्वरी। जो कर्णम मल्लेश्वरी है सबसे पहले इसको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था इसको? 1994-95 के अंदर। 1994-95 के अंदर इसको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। जो कर्णम मल्लेश्वरी किससे संबंधित है? ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है भाई, वेट लिफ्टिंग। याद रख लेना भाई इसको, वेट लिफ्टिंग से ये संबंधित है कर्णम मल्लेश्वरी। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा आज का,
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है सबसे पहले भारत में किसको दिया गया था, ये पूछा गया आपसे। तो भाई ऑप्शन ए अशोक दीवान, ऑप्शन बी साउराज बिराजदार, ऑप्शन सी अपर्णा घोष, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। जो ये तीनों है, तीनों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, ये तीनों को एक साथ दिया गया था भाई। तो भाई एक चीज और बता देता हूं, जो अशोक दीवान ये किससे संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है भाई अशोक दीवान, याद रख लेना भाई इसको। और जो साउराज बिराजदार है ये किससे संबंधित है भाई, ये बॉक्सिंग से संबंधित है भाई, ये बॉक्सिंग से, ठीक है। और अपर्णा घोष है ये किससे संबंधित है, ये बास्केटबॉल से संबंधित है भाई, याद रख लेना इसको, बास्केटबॉल से, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि अपर्णा घोष किस खेल से संबंधित है, तो आपको ये याद रखना भाई। अशोक दीवान हॉकी से, और साउराज बिराजदार बॉक्सिंग से, और अपर्णा घोष बास्केटबॉल से संबंधित है। और इन तीनों को ही जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है सबसे पहले दिया गया था। तो बढ़ते बात के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, नवंबर 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार एकमात्र प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया था। तो भाई 2022 के अंदर जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये सिर्फ एक खिलाड़ी को दिया गया था, तो उसका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा भाई ऑप्शन सी शरत कमल अचंता। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा, शरत कमल अचंता। और इसको किस खेल के लिए दिया, सम्मानित किया गया था, किससे संबंधित है ये टेबल टेनिस से संबंधित है भाई, याद रख लेना इसको, किससे, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस से संबंधित है भाई ये। शरत कमल अचंता को 2022 के अंदर एकमात्र खिलाड़ी है जिसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो भाई चलते हैं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 भाई हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, 2023 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 26 खिलाड़ियों को 2023 के अंदर, 26 खिलाड़ियों को 2023 के अंदर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो हमारे क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी 2023 के अंदर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसको भी याद रख लेना भाई। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भाई हमारा, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति है जो, उसके द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है भाई। अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है आपको ये भी बताना भाई, याद रखना है, ये तो पता ही होगा आपको कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है ये प्रदान किया जाता है भाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलते भी अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल वगैरह लेकर आता है ओलंपिक में, तो उसके कोच को भी उसके साथ सम्मानित किया जाता है, तो उसको कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी द्रोणाचार्य पुरस्कार। जो कोच होते हैं उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो साथियों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि दी जाती है। तो जो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इसके अंदर कितनी धनराशि दी जाती है। तो भाई इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 25 लाख रुपए। तो भाई सबसे ज्यादा राशि किस खेल में, कौन से पुरस्कार में दी जाती है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के अंदर कितनी, 25 लाख रुपए। और इससे पहले जो द्रोणाचार्य था उसके अंदर कितनी थी, द्रोणाचार्य के अंदर 10 लाख रुपए। और अर्जुन पुरस्कार के अंदर कितनी राशि दी जाती है, 15 लाख रुपए। तो पहले इसके इनमें कितनी 5 लाख रुपए मिलती थी, अभी इनकी राशि बढ़ा दी गई है। तो याद रख लेना भाई ये भी, पहले कितनी राशि दी जाती। तो भाई आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों यूपी पुलिस वालों अभी टाइम बहुत कम है, तो यूपी पुलिस वालों के लिए ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला, और एसएससी जीडी के लिए तो इस चैप्टर को आप नोट कर लेना, और जाने से पहले एग्जाम से पहले एक बार जरूर पढ़ कर जाना सभी क्वेश्चन। तो साथियों मिलते हैं कल फिर एक नए ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। तो तब तक सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।